नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल जायसवाल आप सबका मैथमेटिक्स मेमोरी में बहुत स्वागत करता हूं। नए सेशन के साथ इस सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सब्जेक्ट की और लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनका मासा 15 हो तो दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात करें। ठीक है, दो संख्याओं का हमें जो अनुपात दिया गया है, ठीक है, हम लोग मानते हैं संख्याएं, एक तो पहली संख्या और दूसरी संख्या। एक का अनुपात 3 है और दूसरे का 4। क्या हम इसमें x के मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमें पूर्णतः संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो संख्याएं 3x और 4x हो गई हमारी। ठीक है, अब बात करते हैं मासा की। मासा है हमारा 15 और लासा हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले मासा का मतलब हम लोग समझ लेते हैं। मासा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, यानी कि किन्हीं संख्याओं में जो सबसे किन्हीं संख्याओं का जो गुणनखंड होता है, वो वनिष्ठ गुणनखंड होता है, उनमें जो सबसे बड़ा जो गुणनखंड होता है ना, उसी को कहते हैं हम लोग मासा। तो इसमें देख सकते हैं कि सबसे जो कॉमन फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर है वो x है, जो कि कॉमन है दोनों में। तो हम यहाँ से x को कह सकते हैं कि दोनों का मासा है x, है ना। दोनों का मासा हम लोग x मान सकते हैं और मासे की वैल्यू हमें दी गई है कितना, 15, यानी कि हम लोग x बराबर 15 कह सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग संख्या निकाल सकते हैं आराम से। 3 × 15 बराबर 45 और यहाँ से दूसरी संख्या 4 × 15, 15 चौको 60। ठीक है, तो संख्या हमें प्राप्त हुई 45 और 60। मासा हमें दिया गया है, तो लासा हमें ज्ञात करना है। एक लासा और मासा में फार्मूला होता है कि लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। आप सबने फार्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो जान लीजिए। ये एक फार्मूला होता है लासा और मासा में। बेसिकली 2 ही 3 फार्मूले होते हैं लासा मासा में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो कहीं ना कहीं लासा मासा पहली संख्या दूसरी संख्या में किन्हीं 3 चीज़ों को देकर चौथी को पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे हम सबकी वैल्यू पुटअप करेंगे। लासा जो कि हमें निकालना है, मासा की वैल्यू हमें 15 ज्ञात है, पहली संख्या हमने 45 निकाल रखी है, दूसरी 60। ठीक है, लासा यहाँ से निकालेंगे हम लोग 45 × 60 बटे 15। 15 से 60 को काटते हैं, 15 एकम 15, 15 चौको 60 और 45 × 4 हम लोग करेंगे 180। हमारा जो लासा है वो प्राप्त हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर भी हमारा सही हो जाएगा। तो लेते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा हमारा क्वेश्चन है 42, 63 और 140 का महत्तम समापवर्तक, यानी कि हमें मासा ज्ञात करनी है। संख्याएं हमें दी गई है 42, 63 और 140। इसका मासा निकालना है। तो 42, 63 और 140 हमने ये लिखा। अब मित्रों, मासा निकालने की 2 विधियाँ हैं। मासा की 2 विधियाँ हैं, एक है गुणनखंड विधि और दूसरी है भाग विधि। विधि ये थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन इस विधि का प्रयोग हम करते हैं कब, जब संख्याएं काफ़ी बड़ी अमाउंट में होती है, यानी कि काफ़ी बड़ी संख्या होती है, जब हम उसकी गुणनखंड करने में असमर्थ होते हैं, उतना क्लियरली हम कर नहीं पाते हैं, तो हम भाग विधि का सहारा लेते हैं। तो आंसर दोनों से आ सकता है, मैं आपको दोनों करके दिखाता हूँ। तो पहले हम लोग गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे। तो पहले 42 का हम लोग निकालते हैं। सिंपली हम निकाल भी सकते हैं इसे, 2 × 3 × 7 और 63 का निकालेंगे तो 2 × 3 7 × 21, 3 × 3 9 और 9 7 63। ठीक है, ऐसे ही 140 का निकालेंगे
2 गुणे 2 दूनी 4 गुणे 5 20 और गुणे 7। 2 दूनी 4 5 20 20 7 140। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते क्या हैं, तो अब हम इसमें देखते हैं कि तीनों चीज़ें में ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों संख्याओं के गुणनखंड में है। 2 को देखते हैं, 2 इसमें तो है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, 3 को देखते हैं, 3 इसमें तो है, इसमें तो है लेकिन इस तीसरी वाली संख्या में नहीं है, गुणनखंड में नहीं है। और हम 7 को देखते हैं तो 7 खैर हमें तीनों में मिल जाता है, 7 में तीनों संख्या में कॉमन मिलता है, तो ये हमारा यही क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा, मासा 7। हमारा ऑप्शन सी से हो जाएगा। आइए देखते हैं भाग विधि से हम लोग इसे कैसे हल करते हैं। तो भाग विधि में क्या करते हैं कि पहले तीनों संख्याओं को एक क्रम में लिखते हैं और बारी बारी से एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं तब तक जब तक कि उनका शेष 0 ना हो जाए। कैसे, 42 63 को 42 से भाग देते हैं, तीन में से 2 जाएगा 1, फिर ऊपर जो संख्या है भाग हमें जो शेषफल प्राप्त हुआ उसी शेषफल से हमने जो भाजक है उसे फिर से भाग करना है। 21 दूने 42, ये हमारा 0 आ गया। लेकिन अभी हमें ये मासा एग्जैक्ट प्राप्त नहीं हुआ है 21, क्योंकि अभी एक संख्या बची हुई है। तो अब हम 21 इस संख्या से 140 को डिवाइड करेंगे। 21 कितनी बार जाएगा, 6 बार, 6 कम 6 6 दूनी 12, और ये जाएगा 10 में से 6 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 14 से फिर इसकी 21 को डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 7, और 7 को फिर 7 से 14 को डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14। तो ये हमारी वैल्यू प्राप्त हुई 7 हमारा मासा हो जाएगा। अगर संख्या हमारी इतनी होती 42 और 63 तब हमारा मासा 21 होता। ठीक है, लेकिन क्योंकि संख्या हमें 3 प्राप्त हुई, 3 दी हुई हैं, तो हमारा मासा इस स्थिति में 21 ना होकर के 7 होगा। ठीक है, तो दोनों विधियां मैंने आपको बताई। ये है भाग विधि, गुणनखंड विधि, और दूसरी है भाग विधि। तो जो विधि आपको समझ में आए उससे आप लगा सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्याओं में आप भाग विधि का प्रयोग करेंगे तो चीज़ें करने में आसानी होगी। लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कुछ x की पावर 7 की पावर x माइनस 7 की पावर 2 माइनस एक्स बराबर 0, तो x का मूल्य क्या है। ठीक है, कुछ इस तरह का समीकरण हमें दिया जा रहा है और यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले तो समीकरण हम लोग लिखते हैं 7 की पावर x माइनस 7 पावर 2 माइनस एक्स बराबर 0। ठीक है, अब इस -7 को इधर ले आएंगे, 7 की पावर x बराबर 7 की पावर 2 माइनस एक्स, चूँकि माइनस में था इधर आकर प्लस में हो जाएगा। हमें एक बात पता है कि जब बराबर के दोनों तरफ की संख्याएं बराबर हों, खैर बराबर तो होती हैं, हमें ये पता है कि आधार जब समान हो तो घातें भी आपस में समान हो जाती हैं, यानी कि आधार समान होने पर घातें भी समान होती हैं। तो 7 और 7 आपस में इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं घात के बराबर घात को। ठीक है, यानी कि 7 के ऊपर जो घात है और इस 7 के ऊपर जो घात है वो भी आपस में बराबर होंगी। ठीक है, तो हम लोग इसे लिखते हैं बराबर में। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इस x को इधर ले आएंगे, x प्लस एक्स हो जाएगा बराबर 2, ये दोनों जुड़ के 2x बराबर 2, और x बराबर 2/2 बराबर 1। तो हमें x की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, 1 प्राप्त हुई। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में कुछ था नहीं, इजी था। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, चौथा नंबर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। दो संख्याओं में 8 और 7 का अनुपात है। प्रथम संख्या में 8 तथा दूसरे संख्या में 3 जोड़ने पर अनुपात 4:3 होता है, तब दोनों संख्याओं का योग है।
ठीक है। एक पहला अनुपात दो संख्याओं में दिया जा रहा है 8:7। ये पहली संख्या का अनुपात और दूसरी का। ठीक है। अनुपात बनता कैसे है, जैसे मान लीजिए दो संख्याएं हैं, एक को हम 4 लेते हैं, एक को 8 लेते हैं। इनको हम जब भिन्न के रूप में लिख देते हैं 4 और 8, 4/8। ठीक है। तो इसका सरलीकरण यानी कि इनको हम काट पीट दें, सरल बनाएं। 4 से काटे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2। ये जो सरल रूप आता है इसे हम लोग 1:2 भी लिख सकते हैं। यानी हम लोग भिन्न को बटे में, सॉरी, अनुपात को भिन्न में और भिन्न को अनुपात में लिख सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो हम इसको भी लिख सकते हैं 8:8/7। ठीक है, ये हुआ। अब कह रहा है कि प्रथम संख्या में 8 तथा दूसरी संख्या में 3 जोड़ने पर अनुपात 4:3 होता है। ठीक है। तो हम लोग इसे पहले संख्या बना लेते हैं। 8 और 7 का अनुपात है। अगर हम इसमें कुछ कॉमन चीज़ से मल्टीप्लाई कर दें, एक्स से मल्टीप्लाई कर दें दोनों में, तो ये संख्याएँ पूर्ण हो जाएगी। इनमें अनुपातिक रूप नहीं रहेगा, ये संख्याएँ पूर्णतः अपने अपने रूप में आ गई हैं। ठीक है। अब हम कह रहा है कि प्रथम संख्या में 8 जोड़ें। ठीक है, 8 जोड़ दिया हमने, और दूसरी संख्या में 3 जोड़ें, तो अनुपात 4:3 प्राप्त होता है। ठीक है। तो दोनों संख्याओं का योग हमें 8x, यहाँ से 8x + 7x की वैल्यू हमें प्राप्त करनी है। ठीक है, इतना तो हमें प्राप्त करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 8x + 8, और इस जो हर है इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 7x + 3। ठीक है। 8 × 24x + 8 × 24 + 4 × 7 = 28, x + 4 × 3 = 12। x को एक समान हिस्से में रखते हैं। 28x से 24x को घटाएंगे, 28x - 24x बराबर 12 को 12 और 24 को एक साइड रखेंगे, 24 - 12, ये हो जाएगा 4x, और 24 में से 12 को घटाएंगे, 12 बचेगा। x की वैल्यू निकालेंगे 12/4, 4 से 12 को काटेंगे, 4 × 3 = 12, 3। हमें x की वैल्यू 3 तो प्राप्त हो गई। ठीक है। अब इसी में हम लोग रखते हैं 8 × 3 और 7 × 3, 8 × 3 = 24 और 7 × 3 = 21। 21 और 24 मिलकर के 45 हो गए। यानी दोनों संख्याओं का जो योग है वो हमें 45 प्राप्त हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमें सही आंसर प्राप्त हो गया। तो ये था क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वर्त्य और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 42, 84 तथा 34 है। यदि उनमें से एक संख्या 20, 204 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है। हमें दो संख्याओं में एक संख्या दी गई है, दूसरी ज्ञात करनी है। यानी जो हमारी पहली संख्या है वो 204 दी गई है, दूसरी संख्या हमें निकालनी है। जो हमारा एलसीएम है यानी लघुत्तम समापवर्त है वो हमें दिया जा रहा है 4284, और हमें जो मासा दिया गया है HCF वो हमारा 34 है। ठीक है। 3 चीज़ें दी गई हैं और चौथी चीज़ हमसे पूछी जा रही है, यानी कि 3 चीज़ों में हमें 4 चीज़ों में 3 चीज़ें दी गई हैं और एक चीज़ को पूछी जा रही है। तो हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, वो फार्मूला लगाते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है LCM × HCF। ठीक है। अब यहाँ पर हमें वैल्यू अपनी रखनी है। पहली संख्या 204 दी गई है और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। LCM हमारा 4284 है, HCF हमारा 34 है। इसको छोड़ करके बाकी चीज़ों को एक साइड ले आते हैं। 4284 गुणे 34 बटे 204। ठीक है, काटते हैं। 17 से काटते हैं
17 दूनी 34, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 12, 2 से फिर काटते हैं, 2 छंग 12 और 6 से काटते हैं, 6 सत्ते 42, 6 कम 6 और 6 चौको 24, यानी जो दूसरी संख्या हमारी आई वो 714 हमें प्राप्त हो गई। तो 714 हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दो संख्याओं में और एलसीएम एचसीएफ में कोई 3 चीज़ें दी होती हैं ऐसे प्रश्नों में, और चौथी चीज़ का हमें वैल्यू निकालना होता है। तो हम सिंपल इस फार्मूले में रख करके उस वैल्यू को निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। यदि एक संख्या का 9/5 का 35% 252 है तो संख्या ज्ञात करें। सिंपली पहले हम संख्या मानते हैं, संख्या ए मान लेते हैं, ठीक है। अब संख्या का 9/5, संख्या का 9/5 का 35% बराबर है 252 के। अब हमें पता है कि का मतलब गुणा होता है, ठीक है। तो रख देते हैं भाई ए मल्टीप्लाई बाई 9/5 मल्टीप्लाई 35/100। प्रतिशत का मतलब होता है जिस ऐसी भिन्न जिसके हर में 100 हो, बराबर 252। हल करते हैं, 5 से काटते हैं, 5 सत्ते 35, ठीक है। ए बराबर 252, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 और 9 और 7 को नीचे लाएंगे, 9 गुणे 7, ठीक है। काटते हैं, सिंपल करते हैं इसको। हाँ, न क्या 9 से जाएगा? हाँ, 9 से काटते हैं, 9 दूनी 18, 9 7 बचा, 9 8 72, ठीक है। 7 से काटते हैं, 7 चौके 28, यानी कि ए बराबर 4 मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी 400 हमारा आंसर हो जाएगा, हमारी संख्या हो जाएगी। तो हमें 400 प्राप्त हो गया। सिंपल था। संख्या का 9/5 का 35% बराबर 252 था। हमें का की जगह मल्टीप्लाई रखना था और प्रतिशत की जगह 35/100 रखना था। इतना करने के बाद हमें सॉल्व करना था। सॉल्व करके ये हमें आंसर 400 प्राप्त हो गया, यानी ऑप्शन नंबर भी हमारा सही हो जाएगा। तो यह था आज का हमारा सेशन कैसा लगा आपको, बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और आगे भी ऐसी वीडियो बनाता रहूं, इसलिए आपका सपोर्ट चाहता हूं। यदि कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो तो उसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको दोबारा से उस क्वेश्चन को बताऊं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।